Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yes, yesterday we have seen the commercial use of the biotechnology. Now, yes, we have to see the important stages in agriculture development. अब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में important stages क्या है वो हम लोगों को इसमें क्या है ये देखना है. क्या देखना है? ये important biologic yes important agricultural development. Now yes, under that first one, the green revolution. So yesterday we have discussed little bit about the yes green revolution and contribution of the two scientists. One is Indian origin and second one is yes American scientist. So they have yes done lot of work to increase the yield of the croplands. क्रॉपप्लांट का yield इंक्रीज करने के लिए दो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है. नाउ यस व्हाई इट इज needed, yes why it is needed to increase the production of the croplands. So yes, here to fulfill the requirement of the food, yes it is needed to yes run the yes the programs like green revolution, so that no one will remain the hungry, कोई hungry नहीं रह सके, इसलिए ऐसा जरूरी है. The problems of population explosion were started to appear at the beginning of the 20th century. जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो प्रॉब्लम था ये क्या है 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ. ओके बिगिन हुआ. अब ये 20th सेंचुरी कब से स्टार्ट हुई? 1901. जब ये 1901 स्टार्ट हुआ तो 1901 ये क्या है, ये 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग क्या है ईयर है, स्टार्टिंग ईयर शुरुआत का क्या है साल है. तो पूरा का पूरा ये 1901 से लेकर 1901 टू 2000 का जो पीरियड है इसी को हम क्या बोलते हैं ये 20th सेंचुरी. अब ऐसा क्यों बोला गया कि ये क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम इसी टाइम ऐसा अपीयर हुआ, शुरुआत हुई? बिकॉज यस बिफोर दैट देयर वेयर लेस मेडिकल फैसिलिटीज़. इसके पहले क्या था, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन देयर इज एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब महामारी, जैसा ये पेंडेमिक है कि नहीं, कोरोना पेंडेमिक. अब पेंडेमिक में क्या है ये पूरे वर्ल्ड में है, बट एपिडेमिक क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एक कंट्री में जब इस तरह की कोई बीमारी फैलती है एंड मेनी पर्सन गेट अफेक्टेड एट द सेम टाइम, तो सच टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड एज द एपिडेमिक. तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं. तो उस टाइम क्या है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, ज़्यादा उस फील्ड में काम नहीं हुआ था. तो क्या था इस लोगों को जब भी इस तरह की बीमारियां आती थी तो बहुत सारे लोग क्या होते थे, मारे जाते थे, मर जाते थे. तो इसलिए वो पॉपुलेशन इतना फास्ट रेट से ग्रो होता नहीं था. सेकेंड, उस टाइम जो है फूड उतना अवेलेबल नहीं रहता था, तो बहुत सारे लोग क्या है मल न्यूट्रिशन से भी क्या होते थे, मर जाते थे. तो इस तरह की प्रॉब्लम पहले थी. बट 20th सेंचुरी जब बिगिन हुआ तो उसके बाद से ही ग्रीन रिवोल्यूशन यस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे इस तरह के चालू हो गए, लाइफ कंफर्टेबल होते गई. इन द फील्ड ऑफ क्या है इस मेडिसिन उसमें तरक्की हुई, प्रोग्रेस हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा क्या हो गया इस लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया. इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो 20th सेंचुरी है इसमें पॉपुलेशन फास्ट रेट से ग्रो होने लगा. तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज स्पेशली अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री हैड बीन बैडली अफेक्टेड बाय इफेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड. तो लगभग जितने भी अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री थे वो सभी में जो फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों से वो पूरे ये देश अफेक्टेड थे. मतलब कि उनको अच्छी क्वालिटी के वहाँ के रेसिडेंट को फूड नहीं मिलता था. दूसरा क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी में उस कंट्रीज के रेसिडेंट को फूड चाहिए था उतने क्वांटिटी में भी अवेलेबल नहीं था. Various method applied for harvesting maximum yield from the minimum land are collectively called as green revolution.
बहुत सारे मेथड को अप्लाई करना, बहुत सारे मेथड को अप्लाई करके कम जमीन में ज़्यादा पैदावार लेना, मीन्स यस यूटिलाइजिंग लेस लैंड एंड यस टेकिंग द मोर प्रोडक्शन बाय अप्लाइंग द डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब व्हाट द मेथड इन्वॉल्व्स? तो मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, मशीनरीज का यूज करना, कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए मशीनरीज का यूज करना, यूजिंग पेस्टिसाइड, यूजिंग द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशंस, सिंचाई के अलग अलग क्या है ये मीडियम्स का यूज करना टू गेट द यस गुड यील्ड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। Improvised dwarf variety of wheat and rice, proper use of fertilizers and pesticides and water management has led to the increased production of the food grain, and thereby large population had been saved from the hunger। अब जब जो ड्वार्फ वैरायटीज़ के जो वीट थे, राइस के पौधे थे, उन सभी में इम्प्रूवमेंट लाया गया, साइंटिफिक तरीकों को यूज करके, हाइब्रिड सीड्स प्रिपेयर करके, बना करके उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया गया। उसमें फार्मिंग के टाइम प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज करके और वाटर को बराबर से मैनेज करके, इतनी ताकि क्या हो सके, वो ये थ्रू आउट द एयर वो वाटर अवेलेबल रहे क्रॉप प्लांट के लिए। जैसे ये क्या है, इस अलग अलग जो मेथड्स हैं इरिगेशन को, उसको अपना करके, उसको यूज करके फूड ग्रेन जो है, जो फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया, एंड इसकी वजह से जो लार्ज पॉपुलेशन जो थी पूरे वर्ल्ड की, वो भूख से उनको बचाया गया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग yes from the USA and Dr. M.S. Swaminathan Indian have the valuable contribution in the green revolution। तो ये दोनों साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया किसके लिए? इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। मीन्स दे हैव डेवलप्ड द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स टू यस गेट द गुड यील्ड, अच्छे प्रोडक्शन के लिए। वेरियस रिसर्च institutes and laboratories are engaged in the development of the new varieties of various crops through the research। अब इसके लिए बहुत सारे लेबोरेटरीज, इंस्टीट्यूट, सब लोग क्या है ये मिल करके सभी मिल गए, एंगेज हो गए, ये डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ के क्रॉप प्लांट से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए, उसमें ये क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए। एग्जाम्पल इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली नेशनल, न्यू दिल्ली नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दूसरा इंस्टीट्यूट का नाम है। नागपुर एंड एलाइड ब्रांचेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल पोमीग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट है वो क्या है एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करते हैं, और जो भी उनसे रिलेटेड जो डिजीजेस है और उनसे रिलेटेड जो क्या है ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी ये रिसर्च करते हैं। वाइड रिवॉल्यूशन, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब इंडिया के बहुत सारे जो पार्ट है दे आर रिच इन मिल्क, वो क्या है ये मिल्क से रिच है, एंड मिल्क प्रोडक्ट, और मिल्क प्रोडक्ट से भी, मीन्स देयर आर yes lot of milk production and yes milk products, however those products were not sufficient to meet the need of far flung regions। लेकिन ये प्रोडक्ट्स सफिशिएंट नहीं थे, जो दूर दराज के एरियाज है, जो दूर दूर के एरिया है, उनकी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन proved through the cooperative movement and use of biotechnology that dairy cannot be allied but it will be mainstream business। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ये प्रूफ कर दिया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के यूज से
डेयरी यस क्या है बिजनेस को मेन स्ट्रीम बिजनेस में हम क्या है यस ला सकते हैं, मतलब इसको भी एक क्या है मेन बिजनेस बनाया जा सकता है जैसे कि दूसरे बिजनेस होते हैं। ही पुट द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट्स ऑफ आनंद गुजरात एट ऑल टाइम हिज स्टेटस। उसने उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ये कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट स्टार्ट किया जो क्या है ये जिसका नाम क्या है आनंद। अभी भी हम लोग क्या है ये डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स के कोऑपरेटिव कॉपरेशन को जानते हैं जैसे कि आर्य कॉलोनी, ये क्या करती है ये भी फूड मिल्क मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड थिंग्स प्रोड्यूस करती है और वो पैक बॉटल्स में उसको सेल आउट करती है। वैसे ही अमूल अमूल मिल्क ये सब क्या है डिफरेंट डेयरी बिजनेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है जो हमको मिल्क एज वेल एज मिल्क से बनी हुई चीज़ें अवेलेबल कराती है इन पैक्ड ओके इन पैक्ड फूड के फॉर्म में। While achieving the self-sufficiency in dairy business, various experiments were performed for quality control। अब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि क्या हो सके, जो डेयरी बिजनेस है वो सेल्फ सफिशियंस हो सके, सफिशियंट बन सके, इसलिए यस उनके क्वालिटी कंट्रोल की से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। बिकॉज यस मिल्क मिल्क यस स्पॉइल्स यस इन 1 or 2 days, मिल्क क्या हो जाता है स्पॉइल हो जाता है। तो ये सबसे जो मेन इसका प्रॉब्लम है इसको स्टोर करना, उसको प्रिजर्व करना, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है इसके प्रिजर्वेशन। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या है ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए न्यूअर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रिजर्वेशन। उसके लिए वाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अगेन प्रिफरिंग द लोकल वाइल्ड वेराइटीज़। अब पूरे वर्ल्ड के लोग वापस से लोकल वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल को क्यों प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज जो लोकल वेराइटीज़ ऑफ क्या है ये काउज एंड बेफेलोज होते हैं और मिल्क एनिमल होते हैं, दे हैव द हाई रेजिस्टिविटी अगेंस्ट द डिजीज़। तो उनमें क्या होती है बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है वो इसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देशी अंडा और क्या है ये ब्रॉयलर का अंडा। तो देशी अंडा जो होता है वो क्या है ये महंगा बिकता है क्योंकि उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ब्रॉयलर का एग्स है वो क्या होता है इस उतना ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होता जितना कि ये क्या है अपने कंट्री की जो क्या है ये हैंड्स है उनसे मिलने वाले अंडे के कंपेयर में, इसलिए लोग क्या करते हैं उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब ये वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द ये प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क का प्रोडक्शन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है ब्लू रिवॉल्यूशन। अभी पहले हमने क्या देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, यस इम्प्रूवमेंट ओके इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट वो क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और दूसरा जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो क्या है मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट का क्या करना, यस इंक्रीमेंट करना उसके प्रोडक्शन में, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। नाउ ब्लू रिवॉल्यूशन, so this is related to the fisheries and the which products which are obtained from the ocean and sea and river। ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को समुद्र से और नदियों से और क्या है तालाबों से मिलते हैं, उससे इसका रिलेशन किससे है ब्लू रिवॉल्यूशन से। मीन्स फिशरीज से रिलेटेड है, क्रैब रियरिंग से रिलेटेड है, ये क्रैब हो गया झींगा हो गया, ये पालने से रिलेटेड क्या है ब्लू रिवॉल्यूशन। The production of various useful aquatic organism, production of various useful aquatic organisms with help of water is called as the blue revolution। अब aquatic organism का प्रोडक्शन करना और वाटर की हेल्प से ही क्या है ब्लू रिवॉल्यूशन। फार्म ponds and the fishes are very common in the East Asian countries। अब फार्म पॉन्ड्स ऐसे पॉन्ड्स जिसमें क्या की जाती है फिश की खेती की जाती है और फिशेस ये बहुत ही कॉमन है। हाउएवर पीपल आर नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ कल्टिवेटिंग द फिशेस एंड श्रिम्प्स, बट क्या है ये जो पर्सन्स है सिर्फ क्या है किससे
However, people are not only thinking of cultivating the fishes and shrimp. ये जो लोग हैं ये सिर्फ क्या है, ये मछली और जो श्रिम्प्स है सिर्फ उसी के प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोच रहे, बट अदर एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल टू। इसके अलावा और भी जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो मेडिसिनल पर्पज के लिए होते हैं, अदर एक्वेटिक प्लांट जो मेडिसिनल पर्पज के लिए हेल्पफुल होते हैं, और एनिमल जो क्या है ये अदर एनिमल्स नॉट ओनली फिश, सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, जैसे क्रैब्स है, झींगा है, झींगा तो क्या है फिशेस में आएगा, लेकिन क्रैब्स है और भी चीज़ें हैं जिससे जैसे कि ये स्पर्ल है, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर भी सोच रहे हैं। सिर्फ क्या है ये किसके बारे में, सिर्फ मछली मछली को पालने से रिलेटेड चीज़ें नहीं सोच रहे, बल्कि जो है ये उसके अंदर पाए जाने वाले और भी यूजफुल जो थिंग्स है जो किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, जो हमारे क्या है ये मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज़फुल है, ऐसी चीज़ों के बारे में भी वो क्या है ये सोच रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ विव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय एनकरेजिंग द पीपल फॉर पिसिकल्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ओव्ड, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ओव किया, ओ का मतलब क्या है, शपथ लिया है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो फिशरीज का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना, बाय एनकरेजिंग द पीपल। अब इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय एनकरेजिंग द पीपल, लोगों को मोटिवेट करके, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करके, फॉर पिसिकल्चर, पिसिकल्चर के लिए, बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम, और ये किस तरह, ये से एक प्रोग्राम लॉन्च करके, जिस प्रोग्राम का नाम है नील क्रांति मिशन 2016, NKM16। इस मिशन का नाम क्या दिया गया है, नील क्रांति। नील का मतलब क्या होता है, यस ब्लू, तो ऐसा रिवोल्यूशन जो ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, मीन्स इट इज रिलेटेड टू द yes increasing the production of fishes and the yes aquatic plants and as well as the other aquatic animals। 50 to 100% सब्सिडीज आर ऑफर्ड इन दिस केस। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग फार्म पॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, मछलियों को पालते हैं, तो ऐसे लोगों को 50 to 100% सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। क्या देती है, सब्सिडी। मतलब अगर वो क्या है 1 लाख रुपया उनका फार्म बनाने के लिए खर्चा आता है, तो 50,000 गवर्नमेंट खुद उनको पे करती है। मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरीज पॉसिबल ऑन द लार्ज स्केल। मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरीज दोनों पॉसिबल है लार्ज स्केल में। फ्रेश वाटर फिशेस लाइक रोहू, काटला एंड अदर फिशरीज प्रोडक्ट्स लाइक श्रिम्प्स एंड लॉबस्टर्स आर बीइंग कल्चर ऑन लार्ज स्केल। अब फ्रेश वाटर में रहने वाले जो मछलियां हैं, रोहू, कैटला, या इसके अलावा जो श्रिम्प्स और लॉबस्टर जैसे भी क्या है ये चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, जैसे मछलियों को ये लार्ज स्केल में कल्चर कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लांट की तरह नहीं ग्रो कर रहे, मीन्स कल्चर कर रहे हैं, और उनका क्या है ये नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, द टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज इन एग्रीकल्चर। अब 2 टाइप के फर्टिलाइजर कौन से हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, दैट इज मैन्योर, उसको हम क्या बोलते हैं, खाद। और दूसरा जो है वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, पोटैश, यूरिया etc. The water holding capacity of the soil improve with the soil conservation due to use of the manures। अब देखो क्या है, ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो इम्प्रूव होती है जब हम क्या करते हैं, मेन्योर यूज करते हैं। मेन्योर का मतलब होता है खाद, और ये कौन सी खाद है, ऑर्गेनिक, जो किससे फॉर्म होती है, द वेस्ट मटेरियल ऑफ द काउ डंग्स एंड द यस द वेस्ट मटेरियल ऑफ द क्रॉप प्लांट। जो क्रॉप प्लांट के वेस्ट मटेरियल और जो क्या है ये खाद से बनाई जाती है, वो जो क्या है ये गोबर से बनाई गई खाद को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्योर। तो इस तरह से अगर हम लोग मैन्योर का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक का हम यूज़ करते हैं, तो क्या है हम लोगों को हम लोग उस सॉइल की यस वाटर होल्डिंग मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अभी आपने सुना होगा यस ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना हो गया, यस ये नया तरीका जो खेती करने का है। यस जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फार्मर ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं,
ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। यस, ऑनलाइन उनके चीज़ बिकते हैं तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, ये सिर्फ मैन्योर का यूज़ करते हैं और बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उनके प्रोडक्शन में। The upper layer of the soil essential in agriculture is formed due to humus formation। जो अपर लेयर है सॉइल का वो एग्रीकल्चर के लिए जो जरूरी है वो किससे बना है, ह्यूमस से। अब ये ह्यूमस क्या है, व्हेन सॉइल मिक्स्ड विद द यस ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट। जब ये क्या है, जो सॉइल है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स्ड होते हैं जैसे कि डेड प्लांट बॉडीज, डेड ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज क्या स्टोन पेबल्स, ये सब बैक्टीरिया वायरस के जो बॉडीज होते हैं और जो क्या है ये स्टबल्स होते हैं वीड्स का, घास फूस की जो जड़ें होती हैं, जब वो क्या है उस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है तो वो क्या है ये सड़के उसके साथ में क्या बनाती है, ह्यूमस। वेरियस एसेंशियल एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस कैन बी अवेलेबल टू क्रॉप ड्यू टू द अर्थवर्म एंड फंगी। अब बहुत सारे जो एसेंशियल एलिमेंट है जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये क्रॉप प्लांट को अर्थवर्म और फंगी के थ्रू भी क्या होता है, ये मिलता है। इन सॉइललेस फार्मिंग मीन्स अब इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि बिना सॉइल के भी हम चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं, बिना सॉइल के। Hydroponics, liquid chemicals, fertilizers are used. However, there are more harmful effects of the liberal use of chemical fertilizer। अगर हम क्या है ये उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है किसका, फर्टिलाइजर का। इट इंक्लूड डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और फाइनली क्या होता है उसकी फर्टिलिटी सॉइल की डिक्रीज हो जाती है। इंसेक्टिसाइड्स, now what is meant by the insecticide, the chemicals which are sprayed, the chemicals which are sprayed to kill the insect called insecticide. Though the natural immunity of plant can prevent the infection, natural immunity of plant can prevent the infection, use of insecticide is not under control. Irrespective of the natural friend of the farmer like frogs and insectivorous birds, pesticides are used on large scale for increase in yield। अब क्या किया जा रहा है, ये ज़्यादा yield लेने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए पेस्टिसाइड का भी मतलब इंसेक्टिसाइड का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसकी वजह से जो यूज़फुल है प्लांट फार्मर के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स वो क्या होते हैं, किल्ड हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। पेस्टिसाइड आर इनफैक्ट ए टाइप ऑफ पॉइजन। ये पेस्टिसाइड क्या है, एक पॉइजन है। दिस पॉइजन एंटर द फूड वेब थ्रू द वाटर एंड फूड। अब ये जो है हमारे बॉडी में फूड वेब के थ्रू और फूड चेन के थ्रू, वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। एंड इट्स बायोमैग्निफिकेशन अकर्स, और इसका बायोमैग्निफिकेशन क्या है, होता है। इसकी वजह से बहुत सारे टाइप के इस लिविंग थिंग्स में ये क्या है, स्प्रेड हो जाता है। वेरियस पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, मेलाथियन, क्लोरोपायरीफोस एक्सेट्रा हैज़ बीन प्रूव टू बी डेंजरस। अब जो है ये बहुत सारे टाइप के पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी जो कि क्या है, ये बैन है। डीडीटी जो है ये क्या है, बैन है। और मेलाथियन, ये सब जो पेस्टिसाइड्स हैं ये खेती के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ही डेंजरस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है जिसका डिमांड ऑर्गेनिक फार्मिंग से हुए प्रोडक्ट का इस मार्केट में क्या है, इंक्रीज हो गया। नाउअडेज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव बिकम buzzword। Organic products are being available in demand for them is ever increasing। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो रहा है, ये डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड
have been used on large scale. These poisonous chemicals reach to human body through the food and water, and their adverse harmful effects on human and environment became apparent. अब जब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो उसकी वजह से जो है पॉइजनस केमिकल फूड चेन के थ्रू और वाटर बॉडीज़ के थ्रू ह्यूमन बीइंग में पहुंच रहा है, जिसका क्या है ये बहुत ही बैड इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है। वेरियस प्रॉब्लम लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट इन्फेस्टेशंस हैव बिकम सीरियस। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी और पेस्ट इन्फेस्टेशन वो क्या हो गया, ये सीरियल प्रॉब्लम अराइज हो गया। सो एज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स फार्मर्स आर ऑप्टिंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो फार्मर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे। इट इंक्लूड्स कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है, ये जो फार्मर्स होते हैं वो क्या है टोटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बैन कर देते, बंद कर देते। एंड ऑर्गेनिक जो क्या है ये जो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल पेस्टिसाइड, उसका भी यूज़ क्या करते, बंद कर देते। एंड दे यूज़ द लोकल स्टडी वैरायटी एंड देयर बाय मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस। और उसकी जगह पे क्या करते, वो नेचुरल जो वो है ये जो वैराइटीज़ है उसको ग्रो करते हैं, जिसके अंदर डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी ज़्यादा रहती है। डेफिनेटली दिस इज वेलकम डिसीजन। और डेफिनेटली ये क्या है, स्वागत करने वाला क्या है, स्टेप है, स्वागत करने वाला एक कदम है या डिसीजन है। एपीकल्चर। नाउ यस व्हाट इज मीन बाय द एपीकल्चर? रेयरिंग ऑफ द हनीज, रेयरिंग ऑफ द हनी बी, हनी बी को पालना। हनी बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी को पालना, मधुमक्खी यस हनी के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। और सिल्क लिए, सिल्क के लिए, सिल्क वॉर्म के लिए, सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क के लिए मतलब रेशम के लिए सिल्क वॉर्म को पालना, वो रेयर करना, उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। और एपीकल्चर क्या है, रेयरिंग ऑफ द हनी बीज, हनी बी को पालना। You must have seen the beehive. Worst method of harvesting, collecting the honey from these hive is driving away the bees by smoking the hive with burning torch and then collecting the hive into the pieces. अब देखो सबसे बुरा मेथड जो है हनी को कलेक्ट करने का क्या है, सबसे बुरा मेथड हनी कलेक्ट करने का क्या है कि क्या किया जाता है, सबसे पहले जो हनी हाइव्स होते हैं, जो उनके मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, वो छत्तों पे ये उसके आजू बाजू में उसके नीचे ये क्या है, धुआं किया जाता है। क्या किया जाता है, धुआं, उनके ऊपर क्या है ये धुआं डाला जाता है हनी बीज को, उनको भगाने के लिए। फिर उसके बाद बर्निंग टॉर्च, या तो टॉर्च एकदम हाई इंटेंसिटी वाला जो टॉर्च है वो टॉर्च उसके ऊपर दिखाया जाता है हनी हाइव्स के लिए, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, टॉर्च से दिखाया जाता है, या तो उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे धुआं किया जाता है। उसके बाद क्या है, ये हनी हाइव्स को कट कर दिया जाता है। वो हनी हाइव जो होता है मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पे वो पेड़ से अटैच रहता है, किसी बिल्डिंग से अटैच रहता है, किसी स्टोन से अटैच रहता है, जैसे हिल्स है, हिल्स में क्या होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, जो हाँ बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर भी क्या है, ये वो हाइव अटैच रहता है। तो क्या करते हैं, उनको पहले मधुमक्खियों को वहाँ पे धुआं कर देते हैं, जिससे मधुमक्खियों को भगाने के लिए। फिर क्या, या तो टॉर्च दिखाते हैं जोर से हाई इंटेंसिटी वाला, उसके बाद मधुमक्खी के छत्ते को काटते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस मेनी ऑफ द हनी बीज आर किल्ड। इसकी वजह से इस तरह के मेथड को अप्लाई करने से बहुत सारे हनी बीज होते हैं वो मर जाते हैं, और उनका जो क्या होता है, छत्ता भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको उनको बनाने में ये कई दिन लगे रहते हैं। दिस मेथड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाइव एंड लार्ज स्केल बी डेथ ऑफ द बीज। तो इस मेथड से क्या होता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्या होती है, मारी जाती हैं। हाउएवर इट इज़ ईजी टू कलेक्ट द हनी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हाइव्स एंड बी इफ़ आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस आर यूज। लेकिन इस तरह से अगर आर्टिफिशियल बी हाइव्स बनाया जाता है, बॉक्सेस बनाए जाते हैं,
तो ऐसे ये हनी बीज को क्या है ये उनकी डेथ और दूसरी जो है ये उनके हाइव बीज को बचाया जा सकता है, मतलब वो कम से कम उनकी ये डेथ हो सकती है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नाउ कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, ऐसे प्लांट को ग्रो करना जो ये क्या है मेडिसिनल पर्पज के लिए यूजफुल है। India has been gifted with the great biodiversity. Indian citizens have established the humble relationship with the nature. अब जो इंडिया का जो क्या है ये सिटीजन्स है उन्होंने क्या है पहले से वो क्या है ये नेचर लविंग है, मतलब नेचर के साथ उसका पुराना अच्छा रिश्ता है। वी हैव ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेद दैट क्योर द डिजीज विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सोर्सेज, और हम लोगों के अंदर इस तरह से परंपराओं से आयुर्वेद का इस्तेमाल होते आए जिसके अंदर हम क्या करते हैं इस प्लांट से मिलने वाली औषधियाँ हैं उनका यूज करते हैं। ड्यूरिंग द अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, पहले मेडिसिनल प्लांट को फॉरेस्ट से कलेक्ट किया जाता। हाउएवर ड्यू टू डिप्लीशन इन फॉरेस्ट एरिया मेडिसिनल प्लांट्स आर बीइंग बिकमिंग रेयर, हेंस मेडिसिनल प्लांट्स आर बीइंग कल्टीवेटेड। पहले फॉरेस्ट से ही कंप्लीट किया ये क्या किया जाता था ये उनको ऑब्टेन किया जाता था, बट जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते गए तो फॉरेस्ट कम होने की वजह से उनको जो है क्या किया गया, अब जो है हमको क्या ज़रूरत पड़ने लगी उनको ग्रो करने की, तो अब हम क्या करते हैं उसकी फार्मिंग करने लगे, क्योंकि ये क्या है फॉरेस्ट कम हो गए, फॉरेस्ट कम होने वजह से उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई जिसकी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है इस मेडिसिनल प्लांट का फार्मिंग। नाउ फ्रूट प्रोसेसिंग, अब ये फ्रूट प्रोसेसिंग क्या है, ये फूड प्रोडक्ट से फूड प्रोडक्ट बनाना है। ओके, जैसे कि क्या है ये मैंगो जूस से आम रोटी बनाना, आम पापड़ बनाना, और उसका पिकल्स बनाना, जैम बनाना, और जो टोमेटोज है टोमेटोज के सॉस बनाना, पिकल्स बनाना, ये सब क्या है ये फूड प्रोसेसिंग है। बिकॉज ऐसे फ्रूट ज़्यादा दिन तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उनको स्टोर करके रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वी हैव डेली यूज वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर फ्रॉम द फूड, all are consuming the products like chocolate, juices, jams and jellies. All these products can be produced by processing on fruit. ये जितने जेम्स, जेली, फ्रूट्स, जैम है, ये सब चॉकलेट, ये सब किससे बनाए जाते हैं, ये फ्रूट के जूस से या फ्रूट से। फ्रूट्स आर पेरिसेबल एग्रो प्रोडक्ट, और जो फ्रूट्स है ये क्या है पेरिसेबल है, नष्ट होने वाला, ये क्या है फूड का प्रोडक्ट है, जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। तो इट नीड टू प्रोसेसिंग इन सच वे दैट इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर, इसलिए इसको इस तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत थी कि ये ज़्यादा दिन तक क्या कर सके, चल सके, पूरे साल भर हम लोग इसके टेस्ट को इंजॉय कर सके, इसलिए उसको प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ी। फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्लूड वेरियस मेथड रेंजिंग फ्रॉम द स्टोरेज इन कोल्ड स्टोरेज टू ड्राइंग। अब ये फ्रूट प्रोसेसिंग में बहुत सारे मेथड इन्वॉल्व है, जैसे कि उसको क्या करना, स्टोर करना, कोल्ड कंडीशन में रखना, ड्राई करके रखना, सॉल्टिंग करके रखना, एयर टाइट कंटेनर में पैक रखना, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तो फूड प्रोसेसिंग में क्या इंक्लूडेड है, मेथड रेंजिंग फ्रॉम द स्टोरेज इन कोल्ड स्टोरेज टू ड्राइंग, सॉल्टिंग, एयर टाइट पैकिंग, प्रिपेयरिंग, ओके, और क्या है इस मुरब्बा, इवोपरेटिंग इट्सेट्रा। इस तरह से फूड क्या है इस प्रोसेसिंग करके उनको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे टेबल में क्या है, लोकल नेम ऑफ द प्लांट एडोल्सा, नेम ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट वैसिन प्रेजेंट इन द लीव्स एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द कफ। और तुमने ये नीम के बारे में तो सुना ही है कि नीम किस तरह से हम लोगों के लिए यूजफुल है। समटाइम्स जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, हमारे बॉडी पे बॉल्स आ जाते हैं, फोड़े आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इस नीम के पत्तों को पानी के साथ बॉईल करके उससे बाथिंग करते हैं। इससे क्या होता है इस बॉल्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। और उसकी लीफ की पत्तियों को ड्राई करके सुखा करके फूड ग्रेन के साथ रखा जाता है, तो वो क्या करते हैं उसमें इंसेक्ट ग्रो नहीं होते। सेम आपने सुना होगा चिरैता के बारे में कि जब भी किसी को फीवर आता है तो उसको क्या करते हैं ये चिरैता उसको बॉईल करते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और उसको पीने के लिए देते हैं। तो इन दिस वे क्या है इस बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ यस अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी।
Only 3 or 4 students are attending the lectures and others are became the scholar. सबके सब scholar हो गए ना. They do not feel the need of attending the lectures. Yes, others are not attending the lectures. Only 3 and 4 are attending. You don't know. Talk to them, no. That's why they are not attending the lecture. They are. Yes. Okay. नहीं सुनते तो अफेक्ट ओवरऑल टू देयर रिजल्ट. उनके रिजल्ट को इफेक्ट करेगा ना नहीं सुनते तो. Okay, is anybody having any doubts? This lesson is completed. Now yes, two lesson is only remaining in the science 2. सिर्फ 2 लेसन बचा है साइंस 2 में.